इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी, ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से दोस्तों आप कह सकते हैं बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। एक समय में मीम स्टॉक कहा जाने वाला ये स्टॉक, जहां पर आप कह सकते हैं बड़े बड़े निवेशकों ने कहा था कि भाई ये स्टॉक नहीं चलेगा। स्टॉक को रिवाइवल करने के लिए आपको या तो बोनस शेयर करना पड़ेगा, कंपनी को बाई बैक करनी पड़ेगी, या कुछ ऐसे ड्रास्टिकल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे निवेशक अट्रैक्ट हो। लेकिन आईटीसी के थैंक्स टू आईटीसी सीईओ साहब, उन्होंने हमेशा एक बात पे एम्फेसाइज किया और हमेशा एक ही बात कहा कि भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूं, मैं कोई भी एक्विजिशन हड़बड़ा के नहीं लूंगा। कोई भी आप कह सकते हैं कि बोनस या बाईबैक की खबरें अगर ज़रूरी होंगी तो ज़रूर लेके आऊँगा। बिजनेस को एक अलग एंटिटी बनाने पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, बट उन्होंने कहा जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि हाँ ये सही समय है इस कह लीजिए बिजनेस को अलग करने का, तब तक नहीं करूँगा। और देखिए उनकी ये तमाम स्ट्रैटेजीज, उनकी आप कह सकते हैं ये तमाम कह लीजिए फोरकास्ट कि भाई हम वैल्यू बना रहे हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, वो अब सही साबित होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। कंपनी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, सभी चीज़ें इंटैक्ट हैं, चाहे टोबैको बिजनेस ले लें, आप कह लीजिए पेपर बिजनेस ले लें। और आपसे इस वीडियो में आखिर तक जो मैं बातें करूंगा उसमें आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आईटीसी के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ये लगातार ऊपरी स्तरों में जा रहा है, उसके पीछे का असल कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं आईटीसी के ऊपर। अगर मैं आपको बस एक क्विक एनालिसिस दूं कि आईटीसी ने कितना आउट परफॉर्म किया है पूरे बाजार को, तो मैं आपको बता दूं आईटीसी ने पिछले लास्ट 3 मंथ्स में 10% का अप मूव दिखाया है, जबकि बेंचमार्क ने कह सकते हैं आप 12% की उसमें गिरावट देखने को मिली है। बात करें पिछले 6 महीने में तो निफ्टी ने दोस्तों तो आईटीसी ने 28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम ये कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से तो उसमें आपको 10% की गिरावट देखने को मिलेगी। और बात करें एक साल की, पिछले एक साल में आईटीसी ने किस तरह परफॉर्म किया है, तो आईटीसी ने 38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी ने आपको मैं बता दूं 11% का डाउनसाइड रिटर्न दिया है, यानी नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आपसे एक ही समझ में आ रही होगी कितना शानदार परफॉर्मेंस रहा है पिछले कह सकते हैं पिछले एक साल में आईटीसी का। तो क्या यहां थम जाएगी आईटीसी कि ये जो भी पॉजिटिविटी थी ये सब प्राइस इन हो चुकी है? क्या इन स्तरों में निवेश करना चाहिए? क्या एनालिस्ट जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो अचानक से इतने बुलिश क्यों हो गए हैं? सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं, आज भी आईटीसी का जो ब्रेड एंड बटर है, जो सबसे हाई मार्जिन कह लीजिए आप जो बिजनेस है, वो है टोबैको बिजनेस, सिगरेट बिजनेस। और बात करें इनके ग्लोबल पीयर्स की तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो प्री पैंडेमिक लेवल था, यानी जनवरी 2019, जो वर्ल्ड की अन्य टोबैको कंपनीज है ना, वो अपने प्री पैंडेमिक लेवल तक उनका स्टॉक प्राइस आ चुका है। लेकिन इतनी जबरदस्त तेजी के बावजूद जनवरी 2019 के जो प्री पैंडेमिक लेवल थे उससे आईटीसी आज भी कोसों दूर है दोस्तों। आईटीसी में इसीलिए कहा जा रहा है बहुत ह्यूज पोटेंशियल अभी भी है ये करंट कह लीजिए शेयर प्राइस से आगे बढ़ने का। आज इसने जो जबरदस्त तेजी दिखाई है, ये कुछ ऐसी तेजी नहीं दोस्तों कि अचानक से आ गई है। एक जगह पे कह लीजिए बहुत समय से पोजीशन बना रहा था, ये सपोर्ट बना रहा था, वहां से जबरदस्त बाउंस बैक किया और आज 280 के आसपास शायद इसने क्लोजिंग भी दी है। आईटीसी को आखिर ऐसी क्या चीज है जो इतनी मजबूती प्रदान कर रही है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आईटीसी है उसके पास आप कह सकते हैं जो इनका एक ब्रेड एंड बटर रहता है, जो इनका टोबैको बिजनेस यानी सिगरेट बिजनेस शानदार परफॉर्म कर रहा है। उसके वॉल्यूम्स में लगातार वृद्धि हो रही है। और जहां तक बात की जाए, जो सबसे बड़ा डर रहता है कह लीजिए आईटीसी को और टोबैको कंपनीज को, वो है सरकार द्वारा बढ़ाया जाने वाला टैक्स। तो बात ये कही जा रही है कि भाई आने वाले समय तक, जो आने वाला बजट है उस समय तक कोई भी टैक्स में वृद्धि नहीं की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, क्योंकि टैक्स स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा पिछले काफ़ी समय से आईटीसी के लिए। लेकिन अब वो टैक्स स्टेबिलिटी दिखा रहा है, जिसके कारण वॉल्यूम में लगातार ग्रोथ हो रही है और कह लीजिए इनके जो रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है, प्लस इनके वॉल्यूम में ग्रोथ होने के कह लीजिए ग्रोथ होने का सबसे बड़ा रीज़न है भाई इकोनॉमी खुल रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो जो सिगरेट की कंजम्पशन है वो बढ़ रही है। इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। सिगरेट पीना को मैं कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, खुद भी नहीं पीता हूँ, बट जो ट्रुथ है वो ट्रूथ है दोस्तों, जो सच्चाई है वो सच्चाई है।
इसके पेपर बोर्ड बिजनेस में दोस्तों ये एक मार्केट लीडर है और वहाँ पे एक शानदार रिकवरी आपको ऑलरेडी देखने को मिल रही है और वो लगातार दिखती चली जाएगी। बात करें होटल बिजनेस की तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितने इलीट होटल्स हैं इनके पास, शानदार होटल चेन्स हैं। और अभी इन्होंने कहा है कि भाई आने वाले कुछ समय तक हमारी जो कह लीजिए आप जो हमारा फोकस है वो है शानदार वैल्यू बनाने का। और आईटीसी के पास जो कैश है दोस्तों इतना सारा, वो इसे अपनी प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी। बात करें आईटीसी की इन्फोटेक के बिजनेस तो भाई आईटीसी की एक होली ओन्ड सब्सिडी है आईटीसी इन्फोटेक, जो एक आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार आने वाले समय में रिटर्न दे सकती है। और जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ज़्यादा काम हो रहा है, आईटीसी इस चीज़ों के लिए भी तैयार है। और जिस तरह इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है दोस्तों मैक्रो इन्वायरमेंट में, आईटीसी एक डिफेंसिव स्टॉक निकल के आया है। लोगों को आईटीसी इसलिए पसंद है, एक हाई डिविडेंड स्टॉक है, विजिबल रेवेन्यू है, कांस्टेंट कैश करेंसी है, कांस्टेंट कैश जनरेट करता है। और अभी के सिनेरियो में इतने कह सकते हैं आप इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में आईटीसी एक भरोसेमंद स्टॉक निकल के आया है। तो फॉर अ लॉन्गर टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही इस जगह पे आईटीसी एक बहुत शानदार स्टॉक दिख रहा है दोस्तों। हाँ, और मैं आपसे कह दूं डिस्क्लोजर के रूप में मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है आईटीसी में काफ़ी निचले स्तरों पे। तो आपको डिस्क्लोजर इसलिए देना है क्योंकि अगर मैं आपसे साथ कह रहा हूँ इतना पॉजिटिव हूँ तो मेरी भी तो पोजीशन होनी चाहिए जो कि है और काफ़ी निचले स्तरों पे है दोस्तों। लेकिन सिर्फ मैं पोजीशन बना रखा हूँ इसलिए आपको पोजीशन नहीं बनानी है दोस्तों। आप कोई भी पोजीशन बनाएं इससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। बात करें इसके एफएमसीजी बिजनेस की तो आपको मैं बता दूं इस साल में जो साल गया है दोस्तों, तो आईटीसी ने लगभग 110 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और इनका फार्मिंग बिजनेस जो है दोस्तों, जो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं फार्मर्स को कह लीजिए लिटरेट करने में, जो कहते हैं ई चौपाल जो है इसका, वो बहुत शानदार काम कर रहा है दोस्तों। और इनके एफएमसीजी सेक्टर में जिसकी ग्रोथ है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है और कई जगह इन्होंने इनके ब्रांड्स ने एक लीडरशिप पोजीशन हासिल की हुई है। तो आप देख रहे होंगे हर एक बिजनेस जो है शानदार काम कर रहा है जो आगे भी करता रहेगा। तो यदि आपको छोटी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।